होली का पर्व अशुभता पर शुभता के विजय का प्रतीक ही होता है। अब बरसाना में इतना शुभ हो चुका है तो मेरे विचार से इस वर्ष की ये होली बड़ी धूमधाम से मना लेनी चाहिए। क्या विचार है आप सबके? हाँ राधा रानी, होली तो अवश्य खेली जानी चाहिए। होली अवश्य मनाई जाएगी। उत्तम। तो सबसे पहले खेलेंगे हमारी प्रिय राधा रानी के स्वागत में फूलों की होली। चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। पाने को ही प्रेम करे, जगती है कृष्णा की प्रीत। अरे कहाँ चली राधा? हमारे साथ भी होली खेलो ना। नहीं दो, आप खेलें। और चंद्रावली, कैसे हो सब? तुम इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ क्या कर रहे हो? ठीक है चलो छोड़ो, हम जाते हैं, नाटक प्रस्तुत करने की तैयारी करते हैं। ठीक है चलो। ये गाथा है तब की जब ना मैं था ना आप थे, किंतु तब भी थे हमारे नारायण और तब भी थे उनके भक्त। ये गाथा है महाभक्त प्रहलाद की। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रहलाद भगवान नारायण का महाभक्त था और भगवान नारायण भी उससे अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु प्रहलाद के पिता नारायण के परम शत्रु महाराक्षस हिरण्यकश्यप, उन्हें ये बात नहीं भाती थी। उस भक्ति का नाश करने के लिए उन्होंने स्वयं के पुत्र की हत्या करने का प्रयास किया, उस पर अस्त्र चलाए। शस्त्र चलाए। किंतु जब बात नहीं बनी तो निराश होकर हिरण्यकश्यप ने बुलाया अपनी बहन होलिका को। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो कभी अग्नि में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को होलिका के साथ चिता पर बिठा देंगे
होलिका बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। किंतु एक भक्त पर हो रहे अत्याचार को देखकर स्वयं अग्नि भी भड़क उठी। भक्ति ने दिखाई शक्ति और होलिका का वरदान बना श्राप। होलिका स्वयं उस अग्नि में जल गई। भक्त प्रहलाद का हुआ ना बाल बाका, बोलो साचे का बोल बाला और तब हुई आकाशवाणी। होलिका, कोई भी वरदान केवल तभी फल देता है जब वो सबके भले के लिए किया गया। तुम्हें वरदान प्राप्त था कि तुम अकेली कभी अग्नि में भस्म नहीं होगी। तुमने छल किया। तुमने छोटे से प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास किया। ये छल है होलिका, और इसलिए तुम्हारा अंत अवश्य होगा। और इस प्रकार भगवान नारायण ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया और बुराई पर भलाई की जीत का प्रतीक होली का त्योहार अस्तित्व में आया। अब इसके पश्चात आइए होली का दहन करते हैं। कल बरसाना में होली है और हर वर्ष हमारी होली सबसे अच्छी होली होती है। कृष्ण और उसके मित्र हमारी होली में आने का प्रयास अवश्य करेंगे, किंतु हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो हमारी होली का भाग ना बने और हर वर्ष की ही भांति केवल हम कन्याएं ही ये होली खेलेंगे। कान्हा बचो! तुम्हारी फूलों की होली का उत्तर मैंने पानी की होली से दिया कृष्ण। चलो जाकर उसे अभी रंग देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये अवसर नहीं है, ये जाल है। मैं वो इतनी सरल नहीं हो सकती बातें। मैं बोल रहा हूँ अभी मत जाओ कान्हा, ये अधिक सोचने विचारने का समय नहीं है। आओ तो। मैं बोल रुक जाइए दाऊ। रुको, मधुमंगल स्तोत्र। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ राधा। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए अब मैं लौट रहा हूँ। किंतु जाते जाते एक उपहार रख के जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो तुमने अपनी हार स्वीकार कर ही ली कृष्ण। कहाँ है वो उपहार? यही है, बाहर की ओर।
छल किया तुमने मेरे साथ। गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजे मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आप पहुंचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल